Hello students, welcome to Sunita's channel. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पापा जब बच्चे थे, क्लास 4th बुक रिमझिम का 4th चैप्टर। पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में वे पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्होंने यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तब खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो यहाँ क्या है, इस चैप्टर के अनुसार जो पापा जब छोटे थे तो जब उनसे पूछा जाता था कि वे बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो हर बार उनका अलग अलग जवाब होता था। शुरू में उन्होंने चौकीदार को देखा था तो वे चाहते थे कि वे बड़े होके चौकीदार बने। अब फिर जब उन्होंने चौकीदार को देखा, उसके बाद में आइसक्रीम वाले को आगे चल के देखा। तो इस प्रकार उन्हें जो जो दिखता जाता था वे वैसी कल्पना करने लगते थे। तो उन्होंने आइसक्रीम वाले को देखा और फिर वो बोले, वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया काम है, आइसक्रीम खाओ भी और बेचो भी, तो मैं बड़ा होके आइसक्रीम वाला बनूंगा। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं और आगे क्या क्या बनना चाहते हैं पापा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा किसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। वह आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली? कभी यह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बे के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब सा मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। बस
पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वे शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोची थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्हें रास्ता मिल गया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। तो इससे पहले वे क्या कह रहे थे? इससे पहले कह रहे थे कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा। लेकिन जैसे ही वे किसी यात्रा पे जा रहे होते हैं, रेलवे स्टेशन पे देखते हैं कि शंटिंग कर एक जो व्यक्ति है, वे जो रेलगाड़ी आई है स्टेशन पे खड़ी है उसकी शंटिंग कर रहा होता है। तो वो पूछता है अपने पापा से कि पापा ये सब क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया। तो वे क्या, उनके मन में अब ये ख्याल आता है कि अब मैं भी शंटिंग करने वाला बनूंगा। शंटिंग करने वाले में बहुत अच्छा मज़ा है। क्यों? क्योंकि इससे इंजनों से खेलने को मिलेगा, गाड़ियों के जो डिब्बे हैं उनसे खेलने को मिलेगा। वो भी ये असली होंगे, नकली ना होने की वजह। तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं शंटिंग करने वाला बनूंगा। लेकिन तभी किसी ने पूछ लिया कि तुम तो आइसक्रीम बेचने वाले बन रहे थे। तो उन्होंने पहले इसके बारे में कुछ सोचा नहीं, फिर फटाक से इन्होंने बोला कि मैं उसका भी जुगाड़ कर लूँगा। तो उन्होंने बताया पहले वो अब शंटिंग किया करेंगे, फिर बाद में जो बाकी का समय बचेगा उससे फिर आइसक्रीम बेचा करेंगे। आगे देखिए। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला आया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसीलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में ही चौकीदार भी बन जाऊंगा। तो अब इन्होंने गुस्से में बोला, अभी तो मैं आइसक्रीम बेचने वाला और शंटिंग करने वाला बन रहा था, और ज़्यादा तुम मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सब कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गाय के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना तो चाहते ही थे।
तो चौकीदार फिर से वे जब चौकीदार पे आ गए थे कि मैं आइसक्रीम भी बेचूंगा, शंटिंग भी करूंगा, चौकीदार भी बनूंगा। इसके बाद उन्होंने बहुत से अपने विचारों को बदला। तो फिर इसके बाद ये एक वायुयान चालक भी बनना चाहते थे। फिर उन्होंने सोचा नहीं, एक अभिनेता बनना सही होगा। फिर उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। फिर ये आगे चलकर एक जहाजी भी बनना चाहते थे। और फिर उन्होंने एक चरवाहे की भी बनने की सोची थी। तो इस प्रकार उन्होंने अपने भिन्न भिन्न विचारों को व्यक्त किया कि नहीं, मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। फिर आगे देखिए, अंत में इन्हें एक अच्छी सी सीख मिलती है। फिर ये अपना विचार कभी नहीं बदलते। अंत में एक दिन आया, उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वे हैं कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्तों के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजलाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा और वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया और वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे कि वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही एक बात पापा की समझ में आई। वह रोज रोज इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा जाएगा तो उन्हें अफसर की याद आएगी। और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी यही समझते हैं,
पहली बात तो यह है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। लेखक अलेक्सांद्र रस्किन।